हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की। ठीक है, प्रिविलेज क्या होता है? स्पेशल राइट होता है, ठीक है, एडवांटेज होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 साल के अंदर हम लोग पूरा यूपीएससी के जितने भी सिलेबस है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट जितने भी हैं टी और मेन से रिलेटेड सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ऑप्शनल को छोड़ के। ठीक है, ऑप्शनल हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो करवा दूंगा मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल, बाकी सब मैं लिखने नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे जो नहीं आता वो मैं ठीक है, मैं जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, मैंने जो पढ़ा है वही मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी सब आप दूसरी जगह से पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल आपको दूसरी जगह कोर्स लेना है तो ले लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें मैं जो यूट्यूब पे करवा दूंगा, बाहर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा लेने के लिए। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, स्पेशल राइट एंड एडवांटेज, बेनिफिट कन्फर्म टू द ऑन लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेटर प्रोवाइड करते हैं स्पेशल इम्यूनिटी एंड कंसेशन एंजॉय बाय लेजिस्लेटर इंडिविजुअल एंड द हाउस कलेक्टिवली टू फैसिलिटेट देयर वर्क। ठीक है, तो काम को अच्छे से करने के लिए एक इम्यूनिटी और कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, उसी को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहा जाता है। ठीक है, रीजन क्यों दिया जाता है? हाउस कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एफिशिएंटली, फेयरलेसली, ठीक है, मेंटेन डिग्निटी, ऑथोरिटी एंड ऑनर। ठीक है, रीजन पता चल गया। हाउस कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, एफिशिएंटली, फेयरलेसली, मेंटेन डिग्निटी, ठीक है, ऑथोरिटी एंड ऑनर के साथ हाउस अपने काम को आराम से कर पाए। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बात किया जाता है। देखिए, प्रिविलेज कितने तरह के हैं? 3-4 तरह के हैं, देखेंगे हम लोग आगे कौन कौन से तरह के हैं। देखिए, पहला है कलेक्टिव प्रिविलेज। ठीक है, कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है? इट हैज द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट एंड प्रोसीडिंग एंड द राइट टू प्रोहिबिट अदर फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। ठीक है, राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट। ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ भी हो रहा है उसका रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है, डिबेट, ठीक है, एंड प्रोसीडिंग, ठीक है, एंड द राइट टू प्रोहिबिट, ठीक है, रोक भी सकता है अदर फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, प्रेस कैन पब्लिश ट्रू रिपोर्ट ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रेयर परमिशन ऑफ द हाउस। ठीक है, प्रेस क्या कर सकता है? रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का रिपोर्ट प्रेस कर सकता है, पब्लिश कर सकता है विदाउट हाउस के परमिशन के जरिए। ठीक है, इट कैन एक्सक्लूड, ठीक है, क्या एक्सक्लूड है? पब्लिश नहीं कर सकता, इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड सीक्रेट सीटिंग। ठीक है, सीक्रेट सीटिंग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठाता है उसको छोड़कर, ठीक है, उसमें आउटसाइडर जो है अलाउ नहीं है। ठीक है, इट कैन मेक रूल टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, ठीक है, एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ठीक है, एंड टू एडजुडिकेट अपॉन सच मैटर। ठीक है, उसके बाद देखिए कलेक्टिव प्रिविलेज में और क्या है? इट कैन पनिश मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर फ्रॉम ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज, ठीक है, और इट्स कंटेम्प्ट। प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज को पार कर देता है। ठीक है, जितना राइट दिया हुआ उससे ओवर करने लगता है कोई कोई, देखिएगा, तो उसी वजह से। ठीक है, इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है, इट हैज द राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, ठीक है, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ मेंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरी, ठीक है, एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड सेंड टू रिलेवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए कलेक्टिव देखिए द कोर्ट आर प्रोहिबिट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और इट्स कमेटी। ठीक है, कोर्ट क्या है? कोर्ट को रोका गया है किसके लिए? इंक्वायरी करने के लिए, से कोर्ट को इंक्वायरी करने से रोका गया है। कहाँ पर? ये देखिए, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स कमेटी। ठीक है, हाउस के प्रोसीडिंग और कमेटी में कोर्ट को रोका गया है। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 122। ठीक है, 122 भी प्रोवाइड करता है कि कोर्ट को रोका गया है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और इसकी कमेटी से। ठीक है, एक्सेप्शन नो अवेल फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, नॉट अवेल फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। ठीक है, सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को छोड़कर, जैसे कोई भी मर्डर कर दिया वगैरह, तो ये सब चीजें छोड़कर। ठीक है, नो पर्सन आइदर ए मेंबर और आउटसाइडर
कैन बी अरेस्टेड। ठीक है, देखिए नो पर्सन आइदर मेंबर हो या आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल एंड क्रिमिनल कैन बी सर्व विद इन द प्रोसेस फेसिंग ऑफ द हाउस विदाउट द प्रेयर परमिशन ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, कोई भी लोग को, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, पार्लियामेंट का मेंबर है या आउटसाइडर है, जैसे मीडिया वगैरह रहते हैं, तो उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के बगैर। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडिविजुअल प्रिविलेज, इंडिविजुअल एमपी को दिया जाता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट 40 डे बिफोर एंड द बिगिनिंग ऑफ एंड 40 डे आफ्टर द एंड ऑफ सेशन। ठीक है, 40 दिन बिगिनिंग से पहले, ठीक है, और 40 डे आफ्टर द सेशन। ठीक है, सेशन के 40 दिन बाद तक कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली सिविल केसेस। ठीक है, यहाँ क्रिमिनल केसेस नहीं है, जैसे मर्डर कर दिया, चोरी कर लिया, ये सब नहीं है सिविल केसेस में। ठीक है, छोटा मोटा जो केस होता है उसी को सिविल कहा जाता है। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी हाउस एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। ठीक है, they are exempted from jury service। ठीक है, jury service and can refuse to give an evidence and appear as a witnesses in a case pending in the court when parliament is in session। ठीक है, उसके बाद और एक चीज देखिए, सस्पेंशन ऑफ एमपी। ठीक है, बहुत सारे एमपी कुछ दिन पहले ही सस्पेंशन हो गया। ठीक है, देखिए विड्रॉल फ्रॉम द हाउस फ्रॉम डिसऑर्डरली कंडक्टेड 1 डे। ठीक है, हाउस को सस्पेंड किया जाता है। देखिए यहाँ पे मेंबर, देखिए पार्लियामेंट ऑफ के मेंबर जो है वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बदतमीजी कर ले, इसलिए सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, एक 1 डे के लिए। ठीक है, लोकसभा का रूल क्या कहता है, 373 कहता है विड्रॉ फ्रॉम द हाउस डिसऑर्डरली कंडक्ट 1 डे। ठीक है, आर्टिकल 374 क्या कहता है, रूल 374 नेमिंग द एमपी बाय स्पीकर। ठीक है, अगर स्पीकर किसी एमपी का नाम लेता है, मोशन किसी एमपी के खिलाफ अगर मोशन उठाया जाता है, ठीक है, वोटिंग टू सस्पेंड एमपी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेशन। ठीक है, इन सेशन होते हैं ना, बजट, मानसून और विंटर, किसी भी सेशन में पूरा सेशन के लिए एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ओनली इन लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा का रूल अलग है। ठीक है, वही वाला, इफ स्पीकर नेम एज एमपी ऑटोमेटिकली सस्पेंशन। ठीक है, स्पीकर अगर नाम लेता है एमपी का फॉर 5 डे और रिमाइंडर पीरियड, कोई भी के लिए। ठीक है, 5 डे और रिमाइंडर पीरियड मतलब देखिए अगर एमपी को सस्पेंड करता है ना, ये 3 महीना का रहता है, 3 महीना का रहता है, 3 मंथ का सेशन रहता है ना, सेशन का अगर 2 महीना पर कर लीजिए, 2 महीना कितना 26 दिन हो गया। ठीक है, 2 मंथ 26 डे हो गया, 4 दिन बाकी है, तो 4 दिन के लिए सस्पेंड होगा या फिर 5 दिन के लिए, जो कम रहेगा उसी। ठीक है, उसी टाइम के लिए सस्पेंड होगा। उसके बाद देखिए स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, ये अगले वीडियो हम लोग देखेंगे स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा क्या क्या है और राज्यसभा का स्पेशल पावर देखेंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे बहुत सारे प्री का क्वेश्चन आते हैं, मेंस का बहुत कम ही आता है, प्री में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है।